टर्म्स ऑफ 2 एपीज दे रखा है, रेशियो दे रखा है एन टर्म्स का रेशियो, और 2 डिफरेंट एपी है, तो यहाँ पे ध्यान रखना दोनों एपी अलग अलग मान लो आप कि पहला एपी ए और डी से तो बनता है एपी, तो पहला एपी का मैंने फर्स्ट टर्म मान लिया A1, कॉमन डिफरेंस मान लिया D1। सेकंड एपी क्योंकि डिफरेंट है तो अलग तरफ से स्टार्ट होगा, तो A2 मान लिया मैंने फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस मान लिया दूसरा कोई D2, राइट। दोनों के एन टर्म्स मैंने लिखे, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी करके दोनों का एन टर्म्स का रेशियो लिखा। अब ये लास्ट के 3 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों का रेशियो दे रखा था 3n+8 डिवाइडेड बाई 7n+15। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना n/2 तो कट जाएगा आपको। देखो अब रिजल्ट याद करो कि मुझसे पूछा गया है कि दोनों का 12th टर्म का रेशियो यानी A1+11D1 डिवाइडेड बाई A2+11D2 चाहिए, तो मुझे A1 अकेला चाहिए, तो मैंने क्या किया 2A1+n-1 इंटू D1 से 2 कॉमन ले लिया, तो यहां से ये बन जाएगा। उसी तरीके से A2 से भी 2 कॉमन बाहर ले लिया तो 2 2 कट गया, बचा हमारे पास ये। अब आपको साफ दिख रहा है कि मुझसे यही पूछा जा रहा है ना, A1+11D1 डिवाइडेड बाई A2+11D2, ऑलरेडी सब कुछ सेम है, बस n-1 डिवाइडेड बाई 2 की जगह पे ना मेरा 11 मिल जाए तो कितना मेरे से आराम से हो जाएगा। तो n की वैल्यू मैं क्या रखूं कि वो n-1 डिवाइडेड बाई 2 11 हो जाए, तो इक्वेट कर दो 11 से, n की वैल्यू आएगी 23। ओके, सो जस्ट पुट 23, यहां n की वैल्यू 23 पुट करो। तो यही बस यहां पता करना था कि n की वैल्यू क्या पुट करूं कि 11 आ जाए, तो 23 पुट करूंगा तो 23-1 डिवाइडेड बाई 2 22/2 तो 11 आ गया। तो क्योंकि आपने इस इक्वेशन में 23 पुट किया है तो यहां पे भी 3 इंटू 23, ठीक है, प्लस 8 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 23 प्लस 15, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, रेशियो आपको आराम से मिल जाएगा।